दुर्गेश भैया, मुझे कुछ ऐसे सटीक सोर्सेज बताइए आरओ की परीक्षा के लिए जो कि आरओ की परीक्षा देने वाले हर शख्स को पढ़ना ही चाहिए। जी जी, देखिए जैसे अभी 2023 की जो परीक्षा होने वाली थी, जो 24 में हुई, कैंसिल भी हो गई लोक सेवा आयोग से ही। उस परीक्षा की चूंकि ये समय भी हो सकता है कि 2-4-6 महीने में चाहे जब परीक्षा हो जाए, चूंकि कार्य उस पर चल रहा है। अब उसके दृष्टिगत अगर देखा जाए, चूंकि तत्कालीन जो परिस्थिति है, तो हमारे पास समय कम है। अब हम बहुत विस्तार से नहीं पढ़ सकते हैं, तो अभी हम एक आपको शॉर्ट टर्म भी बता दे रहे हैं और लॉन्ग टर्म भी बता दे रहे हैं। शॉर्ट टर्म में ये करना है कि घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है, घटना चक्र की पब्लिकेशन है, उसके पूर्वावलोकन आते हैं। पूर्वावलोकन का मतलब जो प्रीवियस ईयर्स प्रश्न हैं उनको व्याख्या सहित, उत्तर सहित उस किताब में दिया हुआ है। तो उसको पढ़ने का फायदा ये हो जाता है कि जो हम पीसीएस की परीक्षा में बैठते हैं या आरओ की परीक्षा में बैठते हैं, तो पूर्व में जो प्रश्न आए हों चैप्टर वाइज उसमें दिए गए हैं, तो हमको पढ़ने में आसानी हो जाती है, हमको सारे प्रश्न कलेक्शन के रूप में मिल जाते हैं। क्योंकि ये कहा भी जाता है किसी भी परीक्षा में बैठने से पूर्व उस परीक्षा की प्रीवियस ईयर्स प्रश्न को देख लेना चाहिए। तो अगर हम वहां से देखते हैं तो निश्चित रूप से हमारे मन में आत्मविश्वास भी आएगा, कुछ नई चीज होगी जो हो सकता है मेरी किताब में न हो, वो भी मिल जाएगी। तो शुरुआत ही पीवाईक्यू से करें? नहीं, मैं बता रहा हूँ अभी। आप उस किताब को ले लीजिए, पूर्वावलोकन को। दूसरा, हर विषय का एक आपके पास रेफरेंस बुक हो जो आपको पसंद हो। जैसे इतिहास में एस के पांडे, स्पेक्ट्रम, या और भी अच्छे राइटर आपको पसंद हैं तो उनके ले लीजिए। कोई एक किताब रखिए जरूर, लेकिन किताब का भंडार नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये परीक्षा शोध की परीक्षा नहीं है, ये रिसर्च नहीं है, ये परीक्षा एक कंपटीशन है, एक प्रतियोगिता है जिसको आपको पढ़ करके देना है। तो पहला काम ये है कि आपको किन मैटर को पढ़ना है वो भी आपको सोचना है। कि जैसे हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो ये नहीं कि हम 4 राइटर की किताब लेके बैठ गए। ये होना चाहिए कि हम एक राइटर की किताब को हम 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड पढ़ लें। 4 राइटर की किताब पढ़ने से अच्छा है कि हम एक राइटर की किताब को 4 बार पढ़ डालें। तो हम प्रीवियस ईयर्स के पूर्वावलोकन ले लिया हमने, सबसे पहला काम। दूसरा, हमारे पास हर सब्जेक्ट का रेफरेंस बुक। अच्छा, सब्जेक्ट में आप जीएस के सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो जीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आज देखिए ऐसा है कि जैसे आरओ की परीक्षा है तो सभी का रेशियो इक्वल है। अच्छा। किसी को कम ज्यादा आप नहीं आंक सकते हैं। हाँ, ये है कि किसकी क्या निर्णायक भूमिका होती है ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा विषय मजबूत है, कौन सा कमजोर है। जैसे इतिहास का है तो एस.के. पांडे आपने ले लिया, स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, या और भी राइटर जो आपको पसंद आए। भूगोल का आपको हो गया तो भूगोल के लिए आपने महेश वर्णवाल की किताब आपने पढ़ लिया। जैसे जो मैंने पढ़ा, महेश वर्णवाल मुझे बहुत अच्छी लगी। अब उसमें कुछ लोगों के अलग अलग हैं, कुछ पेरियार पब्लिकेशन की किताब पढ़ते हैं, कुछ और अन्य राइटरों की किताब पढ़ते हैं, जिनको जो पसंद आए। मतलब ये डिपेंड करता है कि उसकी सोच पर और उसके व्यू पर कि मुझे किन की बात ज्यादा जल्दी समझ में आ जाती है। जैसे सामान्य विज्ञान पढ़ना है, आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं, या सामान्य विज्ञान की और भी किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। पर्यावरण का है, आप दृष्टि द विजन की किताब पढ़ सकते हैं, आप घटना चक्र का पढ़ सकते हैं, परीक्षा वाणी का भी पढ़ सकते हैं। जनसंख्या नगरीकरण का है, परीक्षा वाणी से आप देख सकते हैं। कहने का सेंस यह है कि आप हर विषय का एक रेफरेंस बुक जरूर रखेंगे और उसका पूर्वावलोकन भी रखेंगे। इसके साथ साथ एक लूसेंट का सामान्य ज्ञान आता है। देखिए, मैं किसी प्रकाशन का ऐसा नहीं कि उसको प्रमोट कर रहा हूँ। मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो अनुभव किया है, मेरे जो स्टूडेंट अनुभव किए हैं, मेरे जो स्टूडेंट पढ़े हैं, मैं उसी का व्यू बता रहा हूँ आपसे कि लूसेंट में सारांशतः सभी विषयों का संग्रह होता है। तो हम जब उसको एक बार पढ़ लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात ये बैठ जाती है कि हमने इस विषय को पढ़ लिया है। मतलब वो कॉन्फिडेंस मेकर है। और जब कोई छोटी से छोटे प्रश्न ऐसे परीक्षा में आ जाते हैं जो हो सकता है कि हम किसी पुस्तक में हमने पढ़ा, ध्यान नहीं दिया, पूर्वावलोकन में पढ़ा, ध्यान नहीं दिया, और वो प्रश्न कभी कभी लूसेंट में मिल जाता है हमें। तो ऐसे वन लाइनर टाइप के प्रश्न हमारे जो 4-5 प्रश्न गलत हो जाते हैं, इसीलिए इलाहाबाद के प्रतियोगी लूसेंट को ब्रह्मास्त्र मानते हैं कि सब कुछ पढ़ने के बाद लूसेंट जरूर पढ़ो। आप पूर्वावलोकन भी पढ़ लो, हर विषय का रेफरेंस बुक पढ़ लो, कोई एक किताब पकड़ करके, और लूसेंट पढ़ लीजिए, तो आपका जीएस का संपूर्ण पोर्शन कवर हो जाएगा। बचेगा करंट के लिए क्रॉनिकल आप हर मंथ पढ़िए, पतली वाली। कुछ लोग दर्पण पढ़ते हैं, कुछ लोग दृष्टि पढ़ते हैं, जिसको जो पसंद है। मैं क्रॉनिकल को पसंद करता हूँ, क्रॉनिकल पढ़ता हूँ। परीक्षा के कुछ समय पहले 2 पत्रिकाएं मार्केट में और आती हैं,
एक घटनासार, एक घटना चक्र की दृष्टि, इन दोनों को भी मैं पढ़ता हूँ, जिसका परिणाम ये रहता है कि पीसीएस की परीक्षा में यदि 25 से 30 प्रश्न करंट के अगर बनते हैं तो सारे के सारे प्रश्न सही हो जाते हैं। चूंकि करंट में को पढ़ने में मेरी रुचि भी है और करंट लोगों को पढ़ना भी चाहिए और पढ़ करके उसको लिखना भी चाहिए। हर माह पढ़िए करंट, क्रॉनिकल पतली वाली जो आती है उसको साइड में नोट भी करिए, ये मतलब मंथ वाइज। उससे ये होगा कि परीक्षा के समय आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। कुछ लोग करते क्या है कि करंट पढ़ते नहीं, एग्जाम के समय करंट बैठेंगे, तो उससे होगा क्या कि कंफ्यूजन में उनके करंट के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और रही बात हिंदी की, तो हिंदी में चूंकि 60 प्रश्न हैं, 6 सेक्शन से आते हैं, वो 6 सेक्शन फिक्स हैं। विलोम से आना है, तद्भव तत्सम से आना है, वो सब फिक्स है। आप उन 6 सेक्शन को घटना चक्र के आरओ एआरओ स्पेशल हिंदी एक आती है, घटना चक्र पब्लिकेशन का, एक आदित्य पब्लिकेशन का आता है आरओ एआरओ स्पेशल हिंदी, और एक डॉक्टर वासुदेव नंदन की किताब आती है सामान्य हिंदी की। तो डॉक्टर वासुदेव नंदन की किताब ले लीजिए, आदित्य पब्लिकेशन और घटना चक्र पब्लिकेशन की आरओ एआरओ स्पेशल हिंदी ले लीजिए। इन तीनों को कंबाइंड करके पढ़ लीजिए। आपका हिंदी का प्रश्न 60 में कम से कम 50-55 सही होगा। हिंदी में कम से कम इतने सही करने ही पड़ेंगे। कारण उसका यह है कि औसतन कोई भी स्टूडेंट होगा, कमजोर से कमजोर, वो 35-40 तो सही ही करेगा। असली लड़ाई आपकी वही 40 से 60 के बीच की है। उसमें जो 20 पड़ेगा वही आरओ की प्री में बाजी मारेगा। और फिर मेंस के लिए चूंकि मेंस का थोड़ा सा दूसरा क्राइटेरिया होता है, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, कुछ सब्जेक्टिव भी होता है। सब्जेक्टिव का मतलब कुछ रिटर्न भी होता है। जैसे जीएस का पोर्शन है वो ऑब्जेक्टिव है, वो लाइक एज जैसे आपका प्री में हुआ है वैसे रहेगा। हिंदी व्याकरण का है वो भी लाइक एज वैसे जैसे प्री में हुआ है। अब कंप्यूटर का लिखित होता है, कुछ कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान के पूछे जाते हैं, कुछ हिंदी में पत्र लेखन का है और मुहावरा का है, लोकोक्तियों का है, कुछ संक्षेपण भावार्थ लेखन के प्रश्न रहते हैं, और निबंध के पोर्शन रहते हैं। 9 खंड आते हैं, उसमें से 3-3 का रहता है, उससे आपको एक एक करना होता है, कुल 3 निबंध लिखने होते हैं। ठीक है। तो एक इसमें टाइपिंग की परीक्षा भी होती है लास्ट में, जब ऐसा है कि आरओ के लिए तो नहीं होती है, एआरओ के लिए टाइपिंग की परीक्षा होती है। और वो टाइपिंग की परीक्षा जब आप आरओ एआरओ का मेंस दे लेते हैं, उसके बाद जिन लोगों ने एआरओ को ऑप्ट किया रहते हैं उन लोगों को एआरओ की टाइपिंग टेस्ट कराई जाती है जी। ठीक है। उसके बाद कंबाइंड मेरिट बन के निकलती है रिजल्ट। ठीक है। तो दुर्गेश भाई एक बात बताइए, जो लोग पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग आरओ की तैयारी के साथ साथ पीसीएस की भी कर सकते हैं या उसके लिए कुछ अलग से डेडिकेटेड करना पड़ेगा? कर सकते हैं, ऐसा कोई विशेष दिक्कत नहीं है। बस उनको अलग से हिंदी पढ़नी पड़ेगी और उस हिंदी का फायदा उनको सीसैट में मिलेगा। तो हमें लगता है कि जो भी प्रतियोगी पीसीएस की परीक्षा की तैयारी कर रहा है वो आरओ की परीक्षा की तैयारी आसानी से कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अंत में दुर्गेश भैया वो 3 बातें बताइए जो हर प्रतियोगी परीक्षार्थी को अपने दिमाग में हमेशा रखना चाहिए। बिल्कुल। पहली चीज, उसे समर्पित रहना चाहिए। समर्पित का सेंस यह है कि मैं किस उद्देश्य से प्रयागराज, लखनऊ या दिल्ली तैयारी करने आया हूँ, उसके दिमाग में ये बात चले और उसी के अनुसार अपनी मेहनत को धार दे, अपनी मेहनत में कोई कमी न करे। दूसरा, अपने आप को अनुशासन में बांधे। ये नहीं कि आज मन किया उन्होंने पढ़ लिया, कल मन किया तो नहीं पढ़ेंगे, परसों मन किया तो नहीं पढ़ेंगे, फिर मन किया तो पढ़ लिया, या मन किया तो एक ही विषय पढ़ा। ये नहीं करना है। तीसरी बात, अपने आप को टाइम टेबल में बांधें, समयबद्ध पढ़ें, सारणीबद्ध पढ़ें, हर विषय को समय के अनुरूप बांटें। इस समय में हमें ये पढ़ना है, इस समय में ये पढ़ना है, जिससे आप पर डे हर विषय को टच कर सकें और वो आपकी जितनी भी बातें हो आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाएं। और जो भी पढ़ें उसको लिखें जरूर, उसका डिस्कशन करें। कोई आपके कमरे में रहा हो प्रतियोगी, बगल में रह रहा हो, या भाई बहन हो या भाई भाई रह रहे हो, एक दूसरे से पूछिए। डिस्कशन से ज्यादा तैयार होता है। विशेष करके अगर हिंदी की बात करूं मैं आरओ का, तो ज्यादा तैयार होता है। ठीक ऐसे ही सामान्य ज्ञान का है, करंट का है, कि जितना आप डिस्कशन करेंगे उतना तैयार होगा। तो डिस्कशन करें और टाइम टेबल से पढ़ें और समर्पित रहें। ये 3 बातें बहुत जरूरी हैं। चौथी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं सभी प्रतियोगियों से आग्रह करना चाहूंगा, मोबाइल, ये जो यंत्र है, यह मोबाइल यंत्र बहुत ही घातक है प्रतियोगियों के लिए। क्योंकि जैसे आप इसे ओपन करते हैं, यूट्यूब पर कुछ सुनना चाहते हैं,
वैसे आपको रील्स दिखता है। आपने एक रील्स को सुना, दूसरा स्किप करेंगे, तीसरा बढ़ाएंगे, और ऐसे करते करते आपके आधे घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे चले जाते हैं। ये दुश्मन है प्रतियोगियों का। संभव हो तो छोटा मोबाइल रखिए। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं इससे पढ़ने का मटेरियल निकालता हूँ तो ठीक है, लेकिन आत्म संयम रखें। आप फेसबुक से आप हट जाइए। आप व्हाट्सएप पर चैटिंग मत करिए। चैटिंग का सेंस ये, अगर किसी से जरूरत पड़ी तो बात कर लीजिए, चैटिंग में आपका समय जाएगा। यूट्यूब पर आपको कोई लेक्चर सुनना सुन लीजिए, लेकिन रील्स मत देखिए। कहने का मतलब जितना आप ज्यादा से ज्यादा बचेंगे उतना अच्छा आप पढ़ेंगे, उतना आपका ब्रेन फ्रेश रहेगा। अदरवाइज ये ब्रेन के लिए भी नुकसानदेह है, कंपटीशन के लिए भी नुकसानदेह है, आपके व्यक्तित्व के लिए भी नुकसानदेह है।